नेहा जब सफाई करने के लिए सरला जी के कमरे में आई तो देखा सरला जी फोन पर किसी से बात कर रही थी। शायद मौसी सास थी, क्योंकि और तो कोई हो नहीं सकता था। अधिकतर सरला जी उन्हीं से बतियाती थी। जैसे ही नेहा को सरला जी ने अपने कमरे में देखा, वैसे ही उन्होंने फोन पर जोरों से बोलना शुरू कर दिया। हमने तो अपने दम पर ही सब कुछ किया, पर अपने पति के पीछे कभी ना पड़े कि हमारी सुरक्षा के लिए कोई फालतू का खर्चा करो। कभी उनसे ये नहीं पूछा कि वो अपना पैसा कहाँ खर्च कर रहे हैं। भगवान हमारे से दिन तो किसी को ना दिखाए। पर ये आजकल की नई आई हुई ना जाने क्या समझती है अपने आप को। पर नेहा ने उनकी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया और चुपचाप अपने कामों में लगी रही। जब सरला जी ने देखा कि नेहा को उनकी बातों में कोई दिलचस्पी ही नहीं है, तो उन्होंने फोन पर ही और जोर से बोलना शुरू कर दिया। तुझे तो पता ही है कि आजकल की नई आई हुई बहुओं को तो बैठे बिठाए सब कुछ चाहिए। कभी हाथ पैर नहीं चला इन लोगों ने। पति से पैसों की बात करती है, अरे कमा के खिला तो रहा है, इनके नखरे तो उठा रहा है। और क्या चाहिए इन्हें। ऐसा नहीं कि पति की सुरक्षा के लिए व्रत और पूजा करे, दान धर्म करे। अरे यही सब तो पति की आयु को लंबा करेगा। पति है तो सब कुछ है, फिर भला किसी और बात की क्या जरूरत है। पर अभी भी नेहा ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसे कल रात की बात याद हो आई। कल रात को नेहा की उसके पति पीयूष के साथ अच्छी खासी बहस हो रही थी। नेहा पीयूष से उसके इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछ रही थी, और पीयूष उसे कुछ बताना नहीं चाहता था। बार बार एक ही जवाब दे रहा था। तुम्हें चिंता करने की जरूरत क्या है, जब मैं बैठा हुआ हूँ तो तुम इन बातों में क्यों इंटरेस्ट ले रही हो। तुम तो खाओ पियो और ऐश करो, बाकी मुझ पर छोड़ दो। पीयूष तो बिल्कुल भनक तक नहीं लगने दे रहा था कि उसने कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रखा है, क्या पॉलिसी ले रखी है, कहीं कर्जा ले रखा है तो कहाँ ले रखा है। जबकि नेहा और पीयूष की शादी को तो काफी वक्त भी हो चुका था। दोनों के बच्चे भी हाई स्कूल तक आ चुके थे। लेकिन अभी भी पीयूष पैसों के मामले में कभी भी नेहा से कोई बातचीत करता ही नहीं था। और अभी भी पीयूष उसे टरका ही रहा था। पीयूष हैरान था कि अचानक नेहा ने इतने सालों बाद आखिर इस बारे में पूछना शुरू क्यों किया। पहले तो वो ऐसा कभी नहीं करती थी। दरअसल नेहा 3 दिन पहले अपने मायके गई थी। वहां उसकी मुलाकात अपनी बचपन की सहेली अनुपमा से हुई। वहां उसे पता चला कि अनुपमा के पति की कुछ महीने पहले एक दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी है, और उसके बाद अनुपमा को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अनुपमा को कोई भी जानकारी नहीं थी। यहाँ तक कि अनुपमा को अपने पति के किसी भी लेन देन का कोई हिसाब पता ही नहीं था। अगर उन्होंने कोई इंश्योरेंस या इन्वेस्टमेंट कर भी रखा होगा तो उसका भी उसे कोई ज्ञान नहीं था। कर्जदार पैसे लेने के लिए दरवाजे पर खड़े थे वो अलग। यहाँ तक कि ससुराल वालों ने भी उससे मुंह मोड़ लिया था। जब तक वो वहां रही तब मौका देकर उससे कुछ पेपर पे साइन भी करवा लिए, और उसने भी आंखें बंद करके साइन कर दिए। फिर 20 दिन बाद ही अनुपमा को उसके मायके भिजवा दिया गया। उसके बाद उसे प्रॉपर्टी में से कोई हिस्सा नहीं दिया गया। पति के कोई पैसे आए भी हो उसके बारे में भी उसे कुछ पता नहीं था। पर आज अनुपमा अपनी 10 साल की बेटी के साथ बिल्कुल अकेली हो गई थी। और अब अनुपमा के माता पिता उसके ससुराल वालों से कोर्ट केस लड़ रहे थे, ताकि उनकी बेटी को कुछ तो मिल सके। बस ये बात नेहा के दिमाग में घूमने लग गई थी। इसलिए कल रात को नेहा की पीयूष से इसी बात को लेकर बहस हुई थी। कम से कम मुझे ये तो पता होना चाहिए ना कि तुम कब कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, और नहीं तो कम से कम तुम्हारी इंश्योरेंस पॉलिसीज तो मुझे पता होनी चाहिए, ताकि कम से कम मेरा और बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे। पर पीयूष बार बार एक ही बात कहता रहा, तुम्हें क्या चिंता है, मैं बैठा तो हूँ। फालतू तुम अपने दिमाग पर लोड क्यों ले रही हो। दोनों अपने ही कमरे में बहस कर रहे थे, पर यह बात सरला जी ने सुन ली। उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि नेहा उनके बेटे से इस तरह से बात कर रही थी। बस तब से वो इसी बात को पकड़कर बैठ गई, और अब नेहा को सुनाई जा रही थी। और नेहा उनसे इस बारे में कोई बहस नहीं करना चाहती थी, इसलिए चुपचाप उस कमरे में से निकलकर अपने कमरे में आ गई। जब सरला जी ने देखा कि नेहा अपने कमरे में चली गई, तो गुस्से में वो भी फोन पटक कर नेहा के कमरे में आ गई। तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है या नहीं, या जानबूझकर मुझे नजरअंदाज कर रही हो। आप मुझसे कुछ कह रही है माँ जी, नेहा ने पूछा। तो और किससे कह रही हूँ। शर्म नहीं आती तुम्हें पीयूष के पीछे पड़ते हुए, और उससे इस तरह से बात करते हुए। वो तुम्हारा पति है। तुम उम्मीद भी कैसे कर सकती हो कि उसके साथ कुछ गलत हो जाएगा। एक पत्नी तो अपने पति की लंबी आयु के लिए क्या से क्या कर जाती है, और तुम हो कि छी कहते हुए ही शर्म आती है। इसमें गलत क्या है माँ जी। अपनी और अपने बच्चों के भविष्य की सुरक्षा के लिए हर किसी को सोचने का अधिकार है। पति के बारे में गलत सोचकर कौन सी सुरक्षा की बात कर रही हो तुम। देखिए माँ जी, वक्त का कोई पता नहीं होता।
ये कभी अच्छा तो कभी बुरा भी होता है। तो बुरे वक्त के लिए अपने परिवार के बारे में सोचना गलत कहाँ है? तुम मेरे बेटे के लिए इतना गलत कैसे बोल सकती हो? तुम्हें पता है, जब तुम्हारे ससुर जी की मृत्यु हुई थी, उस समय पीयूष केवल 10 साल का था। मुझे तो बिल्कुल भी पता नहीं था कि मेरे हिस्से में प्रॉपर्टी में क्या क्या आएगा। ससुराल वालों ने तो एक तिनका तक नहीं दिया था मुझे, पर मैंने फिर भी उफ तक नहीं की। मैंने अपने कंधों पर पूरा भार उठाया, लेकिन चुप रही। मासूमियत और इज्जत से अपने पूरे घर को चलाया। और एक तुम हो जो मेरे बेटे से अपने भविष्य को लेकर लड़ने को तैयार हो गई। माफ़ करना माँ जी, मेरे कंधे इतने मजबूत नहीं हैं कि मैं आपकी तरह अपने कंधों पर अपनी बेवकूफ़ी को मासूमियत का नाम देकर भार उठाती रहूं। तो तुम कहना क्या चाहती हो? मैंने बेवकूफ़ी की है? नहीं माँ जी, मैं ये तो बिल्कुल नहीं कहना चाहती कि आपने बेवकूफ़ी की है। आपको ये नहीं पता था कि आपके हिस्से में क्या क्या आएगा। पर मैं आज के ज़माने की औरत हूँ। आपके साथ जो गलत हुआ उसके बावजूद भी अगर सबक ना लूँ, तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी क्या होगी? वक्त का कोई पता नहीं है। बाद में खुद को बेचारी कहलाने से बेहतर है कि पहले ही आगे की सोच कर चलो। कम से कम आपको देखकर तो मुझे यही लगता है। आपने जो ज़िंदगी देखी है, क्या आप ये चाहेंगी कि आपकी तरह आपकी बहू और पोते-पोती ऐसी ज़िंदगी देखें? क्या आपने पिताजी के लिए व्रत और उपवास नहीं किए थे? पर जो भाग्य में लिखा होता है वो तो होकर ही रहता है। तो बेहतर है ना कि अपनी सुरक्षा का मार्ग तो कम से कम तैयार हो। नेहा की बातों का सरला जी के पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए वो चुपचाप कमरे से बाहर चली गई। पर मन में कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर थी कि आखिरकार अपने भविष्य की सुरक्षा के बारे में सोचना गलत तो नहीं है। उसके बाद हालांकि पीयूष ने अपनी पॉलिसीज के बारे में नेहा को जानकारी तो दी, पर अभी भी वो अपने आप में ज़्यादा बदलाव नहीं कर पाया।